मैंने कहा था ना शुरू से ही, जो मेरी बात मानता है पक्का बेहतर परफॉर्म करके अपनी उम्मीद से ज्यादा आता है। देख लो इस बार आखिरकार ऐसा हुआ ना, बोर्ड एग्जाम में बेहतर फोड़ के आए ना बच्चे। जाके कमेंट देख लेना, मजा आ जाएगा आपको देख करके कमेंट। आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने का मन करने लगेगा। नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे इतने बेहतर परफॉर्मेंस करके आए हैं इस चैनल से, समझ रहे हो ना। अब आपको करना क्या है कि जो गलती आपने 11th में की है ना, वो गलती आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो वो गलती दोहराओ, जैसे जा रहा है वैसे जाने दो 12th को। ये सोचते रहो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अरे यार परसों से पढ़ेंगे, नरसों से पढ़ेंगे, मई से पढ़ेंगे, जून से पढ़ेंगे, अगस्त से पढ़ेंगे। सोचते रहो। सोचने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते हैं और करने वाले कभी जल्दी सोचते नहीं है, सीधे कर ही देते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ लो, ये 5 मिस्टेक तुम्हें सब कुछ बर्बाद करती है। और इन 5 मिस्टेक को इतने अच्छे तरीके से डिकोड करूंगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी मेरे भाई बहन। और आप 12th में किस तरह से आपको तैयारी करना है, समय को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। यानी ये वीडियो आपके लिए मास्टर प्लान होने वाला है। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले 5 ऐसे मिस्टेक्स है जिनसे तुम्हें बचना होता है। 11th में तुमने क्या किया, 11th को हल्के में लेकर के चला रहे। 11th क्लास बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है यार, नॉर्मल लिखेंगे स्कूल वाला पास कर देगा। ये गलती 12th में नहीं करनी है। 12th बोर्ड एग्जाम है, 12th में आप लटक सकते हो, समझ रहे हो। 12th बहुत बड़ी चीज होती है, बोर्ड एग्जाम होता है, समझ रहे हो। ये तुम्हारी कैरियर तय करता है। तो कहने का मतलब है कि 11th को जैसे हल्के में ले, वैसे 12th को हल्के मत लेना, ठीक है। अगर आप शुरुआत से ही कंसिस्टेंसी बना के नहीं पढ़ोगे, लगातार नहीं पढ़ोगे, तो भी आप गड्ढे में गिरोगे। ये भी एक मिस्टेक है। सिर्फ नोट्स बनाते रहना लेकिन तैयारी कुछ ना करना। प्यारा प्यारा नोट्स बनाना है, स्कूल में जो लिखा रहे हैं लिखते रहना है, ट्यूशन में कोचिंग्स में जो लिखाया जा रहा है उसे लिखना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसे तैयार नहीं करना है। तैयार करने का सही सीक्वेंस नहीं पता है तो आप कितना भी बेहतर नोट्स क्यों ना बना लो, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ये दिमाग में रख लेना मेरी बात, ठीक है। उसके बाद चौथी गलती क्या होती है, डिस्ट्रक्शन। जो आप स्क्रॉल करते हो और स्क्रॉल के ट्रैप में फंस जाते हो। ऐसा नहीं कि आप फंसते हो, हम जैसे टीचर भी फंस जाते हैं। अगर हम रील स्क्रॉल करने लगे, हम सोचते हैं अरे यार 5 मिनट बाद रील स्क्रॉल करके धर देंगे, उसके बाद क्या कहते हैं पढ़ाई करना शुरू कर देंगे या फिर अपना काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही नहीं, बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। स्क्रॉल कर रहे हैं, करते 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 5 मिनट कब 1 घंटे 2 घंटे में बदल गया पता नहीं चलता। सही कह रहा हूं कि नहीं। और वो 2 घंटे आपके खा लेता है, कभी कभी 3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी पूरा समय निकल जाता है केवल मोबाइल स्क्रॉल करने में, क्योंकि उसकी एल्गोरिथम ही ऐसी है कि जो आपको बाहर जाने नहीं देगी, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करती रहेगी। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन आज के डेट में है। पहले का डिस्ट्रक्शन होता था कि चलो लड़का घूमने चला गया, दोस्त बुला लिया। आज सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है आपके हाथ में है। आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए। तो इससे तो सबसे बड़ा बचना है। कैसे क्या करना है सब कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद यूजलेस टाइम टेबल का यूज करना। आप कहोगे अरे सर टॉपर बच्चे भी टाइम टेबल का इस्तेमाल करते हैं, टॉपर बच्चे भी टाइम टेबल यूज करते हैं, मुझे इतने घंटे इसको पढ़ना है, फिर इतने घंटे इसको पढ़ना है। जरा रियल टॉपर बच्चों से जाके मिलो जो वाकई में मेहनत करके परफॉर्मेंस किए हैं। उनसे पूछना, वो टाइम टेबल नहीं बनाते कि मुझे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक साइंस पढ़ना है, फिर 10 से लेकर 11 बजे तक मैथ पढ़ना है, फिर 12 से लेकर के 1 बजे तक बायोलॉजी पढ़ना। ऐसे वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। खेल कुछ और है। ओनली हार्ड वर्क करने से नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं रोज 10 घंटा पढ़ लूंगा तो मैं अच्छा मार्क्स ला लूंगा, अगर आपका केवल हार्ड वर्क है और उसमें अगर आपके साथ स्मार्ट प्लानिंग नहीं जुड़ी हुई है, आप स्मार्ट वर्क अगर नहीं कर रहे हो आज के डेट में, आज की इस मॉडर्न जनरेशन में, तो समझ लो आप पूरी तरह से अपनी मेहनत को व्यर्थ कर रहे हो। तो हम लोग को, तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी अपने अनुभव के आधार पे कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरह से चीजों को लेकर चलना है, सब कुछ बताऊंगा। तो याद रखना, आप 11th में परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं कर पाए, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए डिस्ट्रक्शन के कारण, या फिर आपका मन नहीं लगा कि 11th है यार चलो निकल जाएगा ऐसे, अब चाहते हो कि अब मेरी 12th बर्बाद ना हो, 12th अच्छे से तैयारी हो, तो मेरी बात को मानो। एक एक करके चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की कि शुरुआत में आपको कंसिस्टेंसी कैसे बनाना है। तो ध्यान से मेरी बात को समझ लो। कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, याद रखो सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट को साइड कर दो। जैसे हिंदी और इंग्लिश को साइड कर दो, बच्चे कौन 3 मेन सब्जेक्ट बचते हैं 12th में, या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। इतना समझो कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रोज 7 से 8 या फिर 8 से 10 घंटा पढ़ने की। तुम अगर 1 दिन 2 दिन इतना पढ़ भी लेते हो और बाद में 2 दिन 3 दिन गैप कर देते हो, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इतना घंटा पढ़ने का। इसका मतलब तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे तभी टॉपर बन पाएंगे। टॉपर वो बनेगा, राजा वो बनेगा जो लगातार चलेगा। मुझे तेज दौड़ने वाला नहीं चाहिए, मुझे स्लो दौड़े लेकिन लगातार दौड़ने वाला चाहिए। तेज दौड़ने वाला तेज दौड़ करके रुक गया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप 10 घंटा मेहनत कर रहे हो, कुछ दिन किए फिर बाकी में रुक गए, फिर कुछ दिन किए फिर रुक गए, आज पढ़े कल नहीं पढ़े, ऐसे नहीं होती है। अगर बेहतर परफॉर्मेंस करना, अगर आपका सपना 90 प्लस का है, आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हो, या फिर अगर आपका सपना जो भी है
उससे बेहतर अगर परफॉर्मेंस करना चाहते हो, अपने उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हो, तो तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। और ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे भी अगर तुम मेहनत कर रहे हो, 3 से 4 घंटे भी तो बहुत माना जाता है। लेकिन लगातार अगर कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, तो अब कोई जरूरी थोड़ी है कि 3 घंटा लगातार बैठ के एक ही बार में पढ़ना। एक एक घंटा ब्रेक करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो। 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो, 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ लो, या फिर 1 घंटा मैथ पढ़ लो, समझ रहे हो? लेकिन रेगुलर करना होगा। अब ये समझ में आ गया, ठीक है बिल्कुल, लेकिन पढ़े कैसे? बात आती है पढ़े कैसे, तो सबसे पहले आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद उसका डेरिवेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो या परिभाषा हो, सब कुछ इजीली क्लियर होती चली जाती है। समझ आई मेरी बातें? किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसका पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। पहले ये समझने की कोशिश करो तुम्हें चलना कैसे है। तुम्हें रोज चलना है, 3 से 4 घंटे, कम ही पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है। ये अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो 12th में तुम कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन याद रखना कि अपने मन को हारने मत देना, रेगुलर तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये बात दिमाग में रखना होगा कि सिर्फ नोट्स बना लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसे नोट्स बना लिए, या फिर अच्छा नोट्स बना लिए, टॉपर नोट्स में खरीद लिया, उससे कुछ नहीं होगा। आप ब्रह्मांड की कितनी भी अच्छी से अच्छी सुविधा अपने पास क्यों ना रख लो बुक, लेकिन उसे आप पढ़ोगे ही नहीं, उसे समझोगे ही नहीं, तो उसका कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि आप जो भी चीज कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सपोज दैट फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है? तो पहला चैप्टर में पहले क्या है, कूलाम का नियम आता है कि नहीं? कूलाम का नियम आता है। अब आप क्या किए, कूलाम का नियम पढ़ लिए, पूरी वाह यार मुझे तो कूलाम का नियम तैयार हो गया। ना 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 ना, आपकी पढ़ाई अधूरी है अभी। आप अगर कूलाम का नियम पढ़ रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, कूलाम के नियम का परिभाषा पता होना चाहिए, उसका फार्मूला कैसे आया वो पता होना चाहिए, फिर इस पे कितने तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पता होना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस टॉपिक पे 5 साल के पीवाईक्यू, यानी 5 साल के पेपर में इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद तुम कह सकते हो कि इस टॉपिक पे मेरी पकड़ बहुत तगड़ी हो गई है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा टेक्निक है, याद रखना, रैंक 1 लाने वाले बच्चों का। वो कुछ छोड़ते ही नहीं है। अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है ना, अगर टॉपर बनना है, तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। अब आप केवल कूलाम का नियम पढ़ के चले गए और कूलाम के नियम से थोड़ा घुमा के पूछ दिया तो आप कहोगे अरे यार जो तो मैं पढ़ के गया था वो एग्जाम में आया ही नहीं यार। आप आधा अधूरा पढ़ के जाओगे तो कैसे आएगा? वो तो पूछा वही है, बस थोड़ा घुमा के पूछ दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात है? वो थोड़ा घुमा के पूछ दिया। क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हुआ? इस तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस तरह से तैयारी करनी होगी। तो नोट्स बना लेने से नहीं होगा, और ये सब तैयार करके आपको टॉपिक वाइज पूरी चीजें एक एक पूरी चीजें अच्छे से कलेक्ट करके कॉपी में रखना होगा। ये जो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें पहले ही से मैंने तैयार कर लिया है, बस थोड़ा सा वेट करना होगा। बहुत ही जल्द सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए। मैं ऐप बनवा रहा हूं और उस ऐप में सब कुछ इनबिल्ड रहेगा। समझ रहे हो? पीवाईक्यू रहेगा, टॉपर नोट्स रहेगा, लेक्चर्स रहेंगे, सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी इनफ। उतना बस तैयार कर लिए, फोड़ क्या हो गए बोर्ड एग्जाम में। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। फिर उसके बाद आती है कि आपको क्या करना है, कि जब आप सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे तो बारी आती है डिस्ट्रक्शन की। मोबाइल के डिस्ट्रक्शन से बचने का सीधा सीधा तरीका है कि आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट करना होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी पढ़ाई वाली टॉपिक मिलती है क्या? नहीं ना। क्या आपकी नॉलेज वाली टॉपिक मिलती है क्या? नहीं ना। या तो इक्का दुक्का मोटिवेशन मिल जाएगा 30 सेकंड 40 सेकंड का, या तो बाकी डांस, समझ रहे हो, डांस, कॉमेडी, ये सारी चीजें, यानी वहां एंटरटेनमेंट की चीजें मिलेंगे। समझ रहे हो? तो उससे बचना है, फेसबुक से बचना है। अब रही बात यूट्यूब, तो यूट्यूब पे आपको चीजें मिलती है पढ़ाई वाली ज्यादातर चीजें। अगर आप ध्यान से देखो तो यूट्यूब पे एजुकेशन की चीजें, नॉलेज की चीजें ज्यादातर मिली जाती है, अपलोड की जाती है। आप कहोगे वहां भी तो शॉर्ट वीडियो आता है, तो उसमें फोकस ही मत करो। बात समझ रहे हो? और बाय डिफॉल्ट यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो दिखता भी है, तो उसमें भी पढ़ाई वाली चीजें मिल जाती हैं। समझ रहे हो ना? आप अगर फालतू की चीजें करोगे ही नहीं ना, तो शॉर्ट वीडियो में रिकमेंड ही नहीं करेगा फालतू की चीजें। अगर आप शॉर्ट वीडियो भी खोले, कोई नॉलेजेबल की चीजें खोल लिए, कुलाम्स लॉ का ट्रिक खोल लिए, या फिर कुलाम्स लॉ पे कुछ एमसीक्यू खोल लिए, तो आप जिस तरह की चीजें उस पर सर्च करोगे वो ऐसा ही फीड में भेजेगा एल्गोरिथम। उसी तरह के फीड में आपके आएगा। आप कभी भी नोटिस करके देख लेना, यूट्यूब पे अगर आप जाकर के 3-4 गाने भोजपुरी वाले अगर तुम सर्च कर लिए, तो बाद में जब खोलते यूट्यूब तो अपने आप भोजपुरी वाला 4-5 ठो आ जाता है गाना। तो यूट्यूब को पता होता है कि इस बंदे को क्या चाहिए। अगर आप सर्च पढ़ाई की चीजें कर रहे हो, नॉलेज की चीजें कर रहे हो, तो खुद आपको किस तरह के आपके मोबाइल के फीड में वो क्या भेजेगा, नॉलेज की चीजें भेजेगा। तो आपका डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने का ये तरीका है। अगर आपको कुछ मन कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अरे यार मेरे को टाइम पास करने का मन है, तो कुछ मत करो ना यार, शॉर्ट वीडियो में ट्रिक देखना शुरू कर दो। समझ रहे हो? उससे टाइम पास हो जाएगा 10 मिनट 20 मिनट।
तो आप इस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। समझ रहे हो? क्लियर हुआ यहां तक? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूजलेस टाइम टेबल क्या है। अगर आप इस तरह का टाइम टेबल सोच रहे हो बना के पढ़ने के लिए, तो इससे घटिया टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हो मैं भोर में उठूंगा 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक मैं हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं स्कूल से आऊंगा, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं शाम 4 बजे से 5 बजे तक साइंस पढ़ूंगा, फिर 5 से 6 बजे तक इंग्लिश पढ़ूंगा, 7 से 8 बजे तक ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, इस तरह के जो लिख करके समय लिख के टाइम टेबल बनाया जाता है, उसे आप फॉलो नहीं कर पाओगे। जोश जोश में, जुनून जुनून में एक बार 2 बार फॉलो कर लोगे, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप हफ्ते भर फॉलो कर लोगे, लेकिन इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका भोर में रेगुलर आपका आंख 4 बजे खुल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे जो टाइम टेबल बनाए हो 4 से 5 बजे का, कि उस पर आपको काम नहीं आएगा या फिर आपका तबीयत खराब नहीं होगा। शेड्यूल बिगड़ना ही है। तब इसका सही तरीका क्या है? अगर इस टाइम टेबल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तब किसका करेंगे? आप किसी भी टॉपिक को लेकर बैठो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लो सपोज दैट फिजिक्स का चैप्टर 1 क्लियर कर रहे हो, ठीक ना? तो आपको पता है कि अभी मुझे 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है। 1 घंटा अगर फिजिक्स पढ़ना है तो कोई जरूरी नहीं, आपके पास पूरी साल बची हुई है अभी, ठीक है? अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, ठीक है? अभी आपको करना क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम क्या ले लूं, मान लो सपोज दैट आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जान रहे हो। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे कितने टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ओ है। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। याद होगा 2 फार्मूले मिलते हैं, एक मिलता है E = F/Q और एक मिलता है सीधे सीधे E = 1/4πε0 Q/r²। तो आपको समझना है पूरी डिटेल में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, परिभाषा, बीमा, मात्रक, फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कितने तरह के पूछे जा सकते हैं, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू कितने बन सकते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह की चीजें के ऊपर अगर टॉपिक पे अगर आप कवर करते हो तो आप 1 घंटे में आपको फील होगा, महसूस होगा कि हाँ हमने एक ही टॉपिक पे काम किया लेकिन बहुत जोरदार काम किया। ये टेक्निक सही होता है, समझ रहे हो? फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अब पढ़ने में मजा आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उस समय को थोड़ा बढ़ा दो। जहां फिजिक्स 1 घंटे पढ़ रहे थे उसे 2 घंटा कर दो, केमिस्ट्री 2 घंटा कर दो, बायोलॉजी 2 घंटा कर दो, या मैथ 2 घंटा कर दो। 6 घंटा बहुत होता है। और बीच बीच में आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहो, हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहो बीच बीच में। कभी मूड किया कि मन कर रहा है यार आज नहीं पढ़ेंगे बायोलॉजी या मैथ नहीं लगाएंगे, उसके जगह हिंदी इंग्लिश लगाना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे तैयारी होने लगेगी। ये जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही बेहतर तरीका है, याद रखना। समझ आई मेरी बातें? लेकिन इसको कैसे अपनाना होगा? पूरी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चलना पड़ेगा, समझ रहे हो? फिर जब संडे आता है, आपको लग रहा है कि मैं संडे को नहीं इतना करना चाहता, किसी दिन रेस्ट भी लेना चाहता हूं, तो संडे को क्या करो, जितना तुमने पढ़ा है उसको फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लो। फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे तो क्या होगा, रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने, और रिकॉल भी कर लोगे। और उसके बाद बाकी बचे हुए समय पे कुछ और कर लो, न्यूमेरिकल लगा लो, कुछ और कर लो, या फिर नहीं करना है तो मत करो, घूम लो फिर लो। फिर भी तुम इतना अगर करते हो तो भी तुम बेहतर परफॉर्म करोगे। याद रखना 11th की तरह अगर नॉर्मल सोच के चलोगे कि नहीं यार जैसे चल रहा है चलने दो, अभी तो बहुत समय है, छुट्टी है, बाद में पढ़ लेंगे, सब दोस्त घूम ही तो रहे हैं, ऐसा अगर सोच के करोगे तो शायद मेरे हिसाब से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे मेरे भाई बहन। समझ रहे हो ना? एंजॉय, त्योहार, सब कुछ आते रहेंगे, लेकिन जो कीमती पल है ना, ये आपका नहीं आएगा दोबारा। इसलिए मेरी बात को मानो, उठो और दहाड़ो। इसलिए आपको मैं इतनी बात बता दिया कि इन सारी चीजों को बड़ी गहराई से सोचना, जो मैं इस वीडियो में बताया हूं, ठीक है? और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूं कि आप इसे फॉलो जरूर करोगे। और अगर आप लगातार इस चैनल से पढ़ रहे हो या फिर मेरे को पहली बार देख रहे हो और एकदम स्ट्रेटजी के साथ, स्मार्ट प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी 12th की करना चाहते हो, और जैसे पिछले सीजन के भी 2026 के बच्चे एकदम बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए हैं, तैयारी बेहतर करके मार्क्स बेहतर लेके आए हैं, वैसा अगर करना चाहते हो, उम्मीद से ज्यादा बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करो जो वीडियोस बना रहा हूं, और लगातार इस चैनल से जुड़े रहो, ठीक है? और सबसे मजे की बात कि अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहते हो कि सब कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें डे टू डे मिलता रहे, तो इस कमेंट बॉक्स से नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक मैं भेजूंगा, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। 2027 के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है? तो अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।